दोस्तों अयोध्या में अब व्यापारी भीख मांगने को मजबूर हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात दोस्तों सही है। अब वहाँ के जो व्यापारी हैं दोस्तों भीख मांगने को मजबूर हो गए, क्योंकि दोस्तों जितने भी लोग आते हैं सब अपने घर से तैयारी करके आते हैं और कुछ भी चीज़ वहाँ से नहीं खरीदते हैं। अब ये आक्रोश जनता में इसलिए है कि वहाँ पर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी नहीं आई। अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर नहीं आई तो लोगों के अंदर ये विचार आ रहा है कि अयोध्यावासी हमेशा ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के नहीं रहे। सदियों से चला आ रहा है कि अयोध्या वासियों ने प्रभु श्री रामचंद्र जी कभी भी साथ नहीं दिया है। क्योंकि दोस्तों आपने रामायण पढ़ी होगी तो रामायण में भी ये सारी चीज़ें बतलाई गई हैं, और आपने रामायण देखी है तो उसमें भी ये सब चीज़ें बताया गया। और यही दोस्तों साबित हो गया तब जब अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ। निर्माण होने के साथ साथ वहाँ पर मंदिर बनाया गया और उनका भव्य उद्घाटन भी किया गया। रामलल्ला को वहाँ पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वहाँ पर बैठाया भी गया। नरेंद्र मोदी जी ने उस मंदिर को बनवाने में अपना भरपूर सहयोग दिया और वहाँ के लोगों ने भी थोड़ा बहुत सहयोग दिया। लेकिन दोस्तों समस्या यहाँ तब पैदा हो गई जब वहाँ के जो व्यापारी हैं दोस्तों वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि राम मंदिर तो बन गया लेकिन वहाँ के जो दर्शन करने आते हैं लोग वो हमसे सामान नहीं खरीद रहे। उनके मन में आक्रोश ये है कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताया, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी हार जाती लेकिन अयोध्या से नहीं हारना चाहिए था। ये बात सच है। अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ से हार रही है तो जनता के प्रति जरूर भारतीय जनता पार्टी को आक्रोश है। अब आक्रोश इसलिए दोस्तों कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, वहाँ पर रोडें बनाए गए, पुल बनाए गए और मंदिर का भव्य निर्माण किया गया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं होना चाहिए। कई गरीबों के घर तोड़ दिए गए, कई लोगों के मकान गिरा दिए गए, जिसके कारण वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। कुछ लोगों को मुआवजा दिया गया और कुछ लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि मुआवजा हर किसी को नहीं मिलता। जिसके पास दोस्तों रजिस्ट्री होती है, खसरा नंबर होता है और उसका नाम सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होता है तो उसको मुआवजा मिल जाता है, क्योंकि पूरी ज़मीन की सारी चीज़ें उसमें रहती है, इन्फॉर्मेशन रहती है। अब जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़मीन की सही सटीक जानकारी नहीं है और वो अनलीगल तरीके से जगह में कब्जा करके वहाँ पर रह रहे हैं तो उनको मुआवजा नहीं मिलता है। अब ये सब छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके चक्कर में आज ये स्थिति है कि वहाँ के जो व्यापारी हैं दोस्तों वो अपना प्रोडक्ट सेल कर ही नहीं पा रहे। वहाँ का सिंदूर, वहाँ का प्रसाद और वहाँ के खाने पीने चीज़ें, होटल्स सब दोस्तों सूने पड़े रहते हैं। आधे हज़ार लोग आते हैं, अपने खाने चीज़ों की व्यवस्था करके आते हैं, पूजा पाठ का सामान लेके आते हैं, वहीं चाहते हैं और सीधे कहीं पार्क में बैठ कर कहीं यहाँ बैठ कर खा पी लेते हैं और सीधे घर की ओर रवाना हो जाते हैं। अब दोस्तों कुछ वहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी, ऐसा नहीं श्री राम मंदिर है, वहाँ पर और बहुत सारे मंदिर हैं, धर्मशालाएँ, बहुत सारी चीज़ें घूमने फिरने के लिए, लेकिन मेन मकसद ये रहता है कि हमें श्री राम लल्ला के दर्शन करना है। आइए दोस्तों आपको हम कुछ लोगों के इंटरव्यू सुनाते हैं, उनका क्या कहना है, देखिए। यहाँ के लोग गद्दार हैं, यहाँ हम लोगों को मार डाला बिल्कुल। गवर्नमेंट चली गई, यहाँ से जीत जाती और सब जगह से हार जाती तो बहुत बढ़िया नाम होता, राम जी का नाम होता। सीता जी को नहीं छोड़ा इनने, सीता जी वनवास काट के आई थी फिर भी सीता जी पर कलंक लगा दिया। तो यहाँ तो गद्दार लोग हैं साहब। कहाँ से आप आए? मैं इंदौर से हूँ। आप कुछ बिजनेस धंधे पे कर रहे हैं? धंधा था, धंधा खत्म हो गया, बिल्कुल धंधा चौपट हो गया। कोई नहीं आता, लोकल का आदमी कुछ नहीं लेता, लोकल का आदमी कुछ नहीं लेता। यहाँ से सामान नहीं लेना, प्रसाद नहीं लेना है। यहाँ गद्दार आदमी है, यहाँ ठगते हैं लोग, लूटते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो गई है। असर पड़ गया है? बहुत असर, 100%, 100 से 100%। क्या नाम आपका? राजेंद्र सिंह कुशवाहा, इंदौर से हूँ। कमाई इसमें भीख मांगने वाली बातें हैं भैया। अरे बाप रे, क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हो रहा है अब ये तो प्रशासन जाने और यहाँ के लोग जाने और दर्शनार्थी जान सकते नहीं, हैं। पहले जो कमाई आपकी पहले जो थी वो अब नहीं है। अब नहीं होती थी। अब तो यहाँ ये समझ लीजिए कि अगर कमरे का भाड़ा और अपने खाने का पैसा निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्या कारण मानते हैं? इसका कारण तो बस शायद सरकार हार गई हो, यही अच्छा, उसका कारण मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, बाहर के श्रद्धालु आते हैं, क्या कहते हैं आपको? वो लोग तो यही कहते हैं कि यहाँ के पापी लोग हैं, इनसे तिलक लगवाना भी भारी चीज़ है। जी। यहाँ से लड्डू लेना भी भारी चीज़ है। हाँ। ऐसा कहते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? पवन दुबे। कहाँ के हैं दुबे जी आप? हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। प्रयागराज से आने वाले हैं। दोस्तों आपने देखा वीडियो क्लिप पे किस तरह से वहाँ के जो व्यापारी हैं कितने दुखी दिख रहे हैं, कितने मायूस हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, गलती जो हुई है उसको भूल जाइए। भारतीय जनता पार्टी चलो वहाँ से नहीं आई लेकिन पूरे देश में तो है।
पूरे देश में उनका वर्चस्व है, सारी चीज़ें उनके पास है, उनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। तो दोस्तों हमें अपनी इस छोटी सी मिस्टेक को सुधारना चाहिए। अगर वहाँ से नहीं जीती है तो कोई बात नहीं, हमको वहाँ के लोगों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो उनकी सेवाओं का उपयोग करें। मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि जो अयोध्या वासी हैं वहाँ उनने जो भी किया उनकी चीज़ उनको छोड़िए, लेकिन आप अपने अंदर की भावनाओं को बदलिए। सबसे पहले आप अगर जाते हैं तो ज़रूर उनसे सामान खरीदिए। अगर आपको लगता है कि हमको वहाँ रुकना तो रुकिए, आपको लगता है कि यहाँ खाना पीना चाहिए तो आपको खाना चाहिए। मन में ये सब चीज़ें भावना ना रखें कि उनने गलत किया। एक प्रकार से आप भी तो गलत कर रहे हैं उनसे सामान नहीं खरीद कर, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। तो आप अपने अंदर की भावनाओं को पवित्र रखिए, और आप पवित्र रहेंगे तो ईश्वर तो वैसे भी देख रहा है कि आप कितने पवित्र हैं, कितनी अच्छी भावना है आपके अंदर, तो आपको वैसे ही भी आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। अयोध्या वासियों का प्यार मिले ना मिले, लेकिन ईश्वर का प्यार तो मिलेगा ही। आपको ईश्वर से मतलब होना चाहिए। वहाँ के वासी जैसे भी हैं, जो भी हैं, उतना ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। आप बाकायदा जाएं, उनसे सामान खरीदें, उनसे वस्तु खरीदें, उनकी होटल्स हैं, उनके रुकने के जो छोटे छोटे धर्मशालाएँ हैं उसका भी उपयोग करें, और जो भगवान को प्रसाद चढ़ता है घर से ना लेके जाएं, सीधे वहीं खरीदें और वहाँ अर्पित करें, जिससे कि उनका भी पेट पले, ठीक है। तो इस तरह की भावना लेके जाइए। ये सब मत सोचिए कि उनने क्या किया। अगर आप भी गलत कर रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं, तो फिर आप में उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। अपने अंदर के फ़र्क को पहचानिए, ठीक है। आप अच्छे बनेंगे, आप नेक रहेंगे तो दुनिया नेक दिखाई देगी। जय श्री राम।